हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम ये समझते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या होता है और उसके बाद हम उसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे क्या हो जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे उसको सॉल्व करने में क्या हो जाएगा, आसानी हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं पैरेलल लाइंस क्या होता है। तो रियल लाइफ सिचुएशन अगर देखें तो जो हम ट्रेन की पटरियाँ देखते हैं दोनों साइड, तो उसमें जो लाइंस होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल्स होते हैं। कहने का मतलब है कि दो ऐसी लाइनें जो एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट ना करें। इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है, काटना। ठीक है, मतलब अगर एक लाइन दूसरे लाइन को काट दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो वो पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर वो कहीं पे भी इंटरसेक्ट ना करे तो वो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया कि पैरेलल लाइंस क्या होता है। अब ये है कि क्वेश्चन यहाँ दिया है प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो अगर हम लोग दो पैरेलल लाइंस लें एल और एम, ठीक है, इसको हम लोग मुकेश, गणेश, मोहन, सोहन कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मैथ में क्या होता है, किसी भी बड़े चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल में लिखते हैं। वही मैथ है। मतलब अगर हमारे पास एक बड़ा सा प्रॉब्लम है, उसको अगर हम स्मॉल में सॉर्ट कर दे तो वही हमारा क्या हो जाता है, मैथ हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग लिटरल यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। तो इस लाइन को एल नाम दिया, इसको एम नाम दिया। ठीक है, अब कह रहा है कि एक दो पैरेलल लाइंस है, उसको एक तीसरी लाइन क्या करे, काटे, इंटरसेक्ट करे। तो ये तीसरी लाइन है, थर्ड लाइन है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसको यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये जो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ना, इसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब जब ये इंटरसेक्ट करेगा तो इनके बीच में क्या बनेगा, एंगल बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है, एंगल है। ठीक है, अब ये एंगल जो बन रहे हैं ये आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे के इक्वल होंगे। वही इक्वालिटी को हम लोग देख रहे हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस। यानी कि ये जितने एंगल हैं ये आपस में एक दूसरे से किसी ना किसी तरीके से इक्वल होंगे। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंटल उसका हो चुका है, प्रॉपर्टी हम लोग समझ लेंगे। आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कैसे ही वो इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये अंदर वाले, जैसे 2 3 5 8, यानी 2 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 5 और एंगल 8, ये सब क्या है, ये इंटीरियर है। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर का, और एंगल है तो अंदर का एंगल। और 4 1 4 1 7 6 ये क्या है, एक्सटीरियर है। तो ये क्या है, बाहर के एंगल है। यानी कि ऊपर जो है वो एक्सटीरियर और बीच के जितने हैं इसको इंटीरियर। ठीक है, बाहर है तो उसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, जो अंदर है उसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहने का मतलब, अब जैसे ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 जहाँ पे बन रहा है उसी साइड पे कोई और, जैसे यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 1, ये कॉरस्पॉन्डिंग होंगे, क्योंकि जहाँ पे 1 बन रहा है उसी साइड पे 5 बन रहा है। तो 1 और 5 क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, एंगल 4 जहाँ पे बन रहा है उसी साइड पे एंगल 8 बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। और क्या है, एंगल 2 नीचे की तरफ बना है तो ये 6, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, एंगल 3 और एंगल 7 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। तो ये सारे जो भी पेयर होते हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब ये सब एंगल क्या है, मतलब एंगल 1 एंगल 5 ये इक्वल हो जाएगा।
एंगल 2 एंगल 6 इक्वल हो जाएगा। मतलब जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल है ये सारे इक्वल होंगे। एक अगर 60 है तो दूसरा भी 60 होगा, एक 50 है तो दूसरा भी 50 होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या आया, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है कि जैसे ये एक लाइन है, अब लाइन पे कोई भी पेयर बनेगा, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि दो एंगल के जोड़े हैं और उनको ऐड करने पे क्या आ जाता है, 180 आ जाता है, तो वो लीनियर पेयर हो जाते हैं। 180 क्यों आता है, क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन होती है, एक सीधी जो लाइन है, ये हमेशा क्या होता है, इसका मेजरमेंट 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या हो जाता है, 180। ठीक है। और ये कोई भी पेयर दिया है उसको अगर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 180। जैसे यहाँ 4 और 1 है, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो 4 और 1 क्या है, लीनियर पेयर है, यानी 4 1 इक्वल टू 180, यानी 4 1 लीनियर है। एंगल 3 एंगल 2 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है। एंगल 8 और एंगल 5 इक्वल टू 180, ये लीनियर पेयर है। तो इस तरीके से हम लीनियर पेयर देख चुके, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देख चुके, इंटीरियर एंगल देख चुके, एक्सटीरियर एंगल देख चुके। अब हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेट। ठीक है, तो अल्टरनेट को समझते हैं, क्या होता है अल्टरनेट। अल्टरनेट क्या होता है, तो जैसे ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। ठीक है। तो अगर ये वाला एंगल, ठीक है, और ये वाला एंगल, ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट, यानी एक एंगल इधर बन रहा है तो दूसरा दूसरे साइड बने, तो वो क्या हो जाते हैं, अल्टरनेट एंगल। ये सब क्या अल्टरनेट एंगल है। और ये अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये 2 है और क्या है, इसमें 8 है, तो 2 और 8, एंगल 2 और 8 ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों बोला, कि अल्टरनेट तो है लेकिन अंदर के साइड है, अंदर के साइड है, इसीलिए इंटीरियर हो जाएगा। अब दूसरा कैसे है, जैसे यहाँ पे 3 दे रखा है और 5, यानी ये क्या है, 3 है और ये 5, यानी 3 और 5 का जो पेयर है ये अल्टरनेट एंगल है। और ये क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, यानी एंगल 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 5 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 8 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है। और क्या होता है, एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। क्या होता है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, तो अल्टरनेट का मतलब पता है, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, एंगल सबको मालूम ही है, यानी जो ये बाहरी एंगल है, जैसे एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7। ठीक है, यानी एंगल 1 और एंगल 7 का जो पेयर है ये आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, क्योंकि 1 यहाँ बन रहा है तो 7 भी इधर बन रहा है, बाहर के साइड। और क्या है, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। तो ये जो पेयर हैं ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, नॉट इंटीरियर। एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर के साइड। अल्टरनेट का मतलब एक साइड ये एंगल है तो दूसरे साइड ये एंगल है। तो यही हमारा क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस है, यानी कि दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल काट रहा है, तो इस तरीके से जितने भी एंगल बनते हैं वो एंगल आपस में कहीं ना कहीं एक दूसरे से इक्वल होते हैं, जो कि अलग अलग प्रॉपर्टी हम लोग देखें। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा कि आगे चल के हम लोग ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो हम लोग आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें अभी ये नहीं कहना है कि हमको ये नहीं पता वो नहीं पता, जब ये पता रहेगा तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।